7वां और 11वां, ठीक है। 3 7 11, 3 7 11, 11 जो घर है वो किसका है? कामदेव को बोल सकते हैं हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में। कामदेव की एनर्जी की हम इसलिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा गया था, जब जाइए आप उनकी मेडिटेशन को भंग करो, ठीक है। उसका उद्देश्य यह था कि भाई जो ताड़कासुर ने खूब कोहराम मचा रखा है और भगवान शिव थे मेडिटेशन में, ताड़कासुर ने ये आशीर्वाद मांगा था ब्रह्मा जी से कि भाई मेरा जो अंत हो वो शिवांश से हो, यानी शिव के अंश से हो। अब भगवान शिव जो मेडिटेशन में रहते हैं, ठीक है, तो ताड़कासुर को पता था कि कभी उनके बायोलॉजिकल कोई बच्चा होगा ही नहीं, तो उसने ये वरदान मांग लिया, तो अपने आप को अमर समझने लगा। अब उसकी इस क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए देवताओं को यह था कि भाई भगवान शिव को जगाया जाए, क्योंकि भगवान शिव ही कुछ लीला करें अपनी तब तो कुछ बात बने। तो उन्होंने कामदेव को भेजा, ठीक है। कामदेव को भेजा तो कामदेव जो है रति के से जो उनकी वाइफ है वो खुद प्लानिंग कर रहे थे कि भाई उनके भी एक बच्चा हो, मगर इनको ये काम असाइन कर दिया जाता है तो कामदेव को जाना पड़ता है। ये भगवान शिव की आराधना को भंग कर देते हैं और भगवान शिव क्रोध में आकर अपनी थर्ड आई ओपन करके उसको भस्म कर देते हैं कामदेव को। तो जब भस्म कर देते हैं तो वो जो राख बनती है, जो एशिज जो होती है वहां पे, तो अब जो कामदेव है वो वहां पे निर्गुण रूप है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, रति आती हैं और बोलती हैं भगवान शिव से कि भाई, और भगवान माता पार्वती से कि आप लोगों ने अपने लालच के लिए कि आपको पुत्र संतान चाहिए था, आपने मेरे पति को बुलाया, उसको भस्म कर दिया। तो वो श्राप देती हैं माता पार्वती को कि आपके कोई बच्चा नहीं होगा, रति। तो अब तो वो जो राख है, तो बेसिकली क्या होता है वहां पे सारे भगवान आते हैं, विष्णु जी भी आते हैं। तो वो सब ये तो बोलते हैं कि भाई जो है अगला जन्म तो हो जाएगा कामदेव का, जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म होगा तब प्रद्युम्न नाम का जो बच्चा होगा वो कामदेव ही होंगे। और जो रति हैं उनका भी जन्म मतलब जो है चर आयु बना रहेगा और कभी उनको उनकी जो है ना ओल्ड एज नहीं आएगी। तो ये भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं। मगर ये जो थर्ड और 7th 11th हाउस है ये निर्गुण रूप है। ये कामदेव जब भस्म हो जाते हैं तो इनको सगुण रूप में लाने के लिए रति रिक्वेस्ट करती हैं भगवान शिव और विष्णु को कि भाई मुझे भी पुत्र चाहिए। अब ये जो है ये तो एशिज में तब्दील हो गए, अब इनका सगुण रूप कहाँ है, तो वो बोलते हैं सगुण रूप में आएंगे, मगर तब आएंगे जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार होगा, 8वें अवतार के रूप में आएंगे, तब उनके जो पुत्र होगा प्रद्युम्न वो ही कामदेव होंगे। तो बेसिकली 3 7 11 अपने आप में ये ऐसे हाउसेज हैं जिनके रिजल्ट हमको दिखते नहीं है जीवन में, क्योंकि निर्गुण रूप में सगुण नहीं है, इसके रिजल्ट हमको दिखते नहीं। इसलिए हम सभी लोग, हमको चाहिए कि जीवन में जब कोई चीज हमें मिल जाती है, वो मैनिफेस्ट होती है, हम जब उसको टच एंड फील कर पाते हैं तब हमको लगता है कि वो हमको मिला। मगर 3rd 7th 11th हाउस जो है ये वो कर्म है जो आप करते हो बट आपको दिखता नहीं है, यानी आपने कोई कर्म किया, आपको अच्छा बुरा आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए ये जो हाउसेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ भोग और विलासिता के रूप में यूज होके रह जाते हैं, इच्छा के लिए बस यूज हो जाते हैं। ये उस कर्म के लिए यूज नहीं होते कि कुछ करेंगे तो इसके जीवन में कुछ आगे मिलेगा, ठीक है। तो मैं आगे जब नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि इस रूल को कैसे लगाते हैं, किस प्लैनेट के साथ और कहाँ पे लगाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। बट अभी फिलहाल मुझे लगा कि आपको, क्योंकि हम बुनियाद की बात कर रहे हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे ही बताऊं तो थोड़ा आपको और क्लियर हो। ऐसे ही 4 8 और 12 5 9 1, तो ऐसे ही जितने भी ट्राइंगल बनेंगे ये सब एक दूसरे के